और इस वक्त सीधे आपको सुनवाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। कई सारे राज्यों ने बनाया है, मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम डीवाईएसपी को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इकोसिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है, उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी का दस्तावेज बना सकता है, इसमें हमें अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकता है, परंतु जैसा मैंने कहा कि पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, लड़ना तो राज्य की पुलिस में ही पड़ेगा। सारी एजेंसी आपके सपोर्ट में रहेगी, सूचना देने से लेकर एक्शन लेने तक। परंतु जब तक एक ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा राज्य के अंदर जो टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मूड रखता हो, तब तक ये सफल नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे और टेररिज्म से जुड़े हुए कई मुद्दों के समाधान के लिए नेक प्लेटफॉर्म पर फोकस ग्रुप मीटिंग और स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का भी हमने गठन कर दिया है, जो 365 डे 24 आवर इस विषय को लेकर फोकस तरीके से काम करते हैं। मैं आज 3 आपराधिक कानूनों पर भी आपको बात करना चाहता हूं, क्योंकि राज्य के बहुत सारे पुलिस प्रमुख यहां पर है और बाकी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ये 3 आपराधिक कानून जो हम नए लेकर आए हैं, वो हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणालिका के अंदर आमूलचूर परिवर्तन के लिए, और हम हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य में ही बदलाव कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, इनके राज्य की रक्षा के लिए थे, सरकारी तंत्र की रक्षा के लिए थे, सरकारी अफसरों की रक्षा के लिए थे। हम जो कानून लेकर आए हैं, वो कानून नागरिक के अधिकारों की रक्षा और संविधानदत्त अधिकार जो उसको मिला है, इसके क्रियान्वयन के लिए, इनकी संपत्ति की सुरक्षा, इसके सम्मान की सुरक्षा, ये हमारा दायित्व है। तो तीनों कानून के लिए सभी राज्य के पुलिस विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर मेरा अभी भी आग्रह है कि लेटर एंड स्पिरिट में इसको लागू करने का काम को और स्पीडी किया जाए, जुडिशियरी के साथ भी समन्वय किया जाए, जेल को भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। एफएसएल का जो हमने प्रावधान किया है, इसको सफल करना है तो मैन पावर के लिए आपने अपनी राज्य सरकारों से बात कर उचित मैन पावर की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तभी जाकर अपराधियों को सजा दे पाएंगे और जिस पर अपराध नहीं है वो लोगों को समय पर रिहा करेगा। मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, गृह सचिव अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके अंदर एक प्रावधान है कि एक निश्चित मात्रा में ट्रायल के तहत कोई जेल में रहता है तो उसको अपने आप बेल देने का एक प्रावधान है। डॉक्टर मोहन यादव ने महापर्व छठ पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने राज्य की प्रगति, सुख, समृद्धि, शांति और सौहार्द के लिए प्रार्थना भी की है। साथ ही प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस महापर्व को मिलजुल कर आपसी प्रेम, पारस्परिक सद्भाव और शांति के साथ मनाएं। छठ मैया के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। खास करके बहनें और सुहागन बहनें अपने सुहाग की उम्र लंबी मिले, कोई कष्ट नहीं आए, परिवार में सुख समृद्धि और आनंद का वास हो। इस निमित्त 4 दिन तक ये जो त्योहार में डूबती है, भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य अर्पण करने के बाद पानी, थोड़ा सा अल्पाहार उसके बाद ही ग्रहण करती है। यह हमारी संस्कृति भी अद्भुत है। इधर जशपुर में छठ महापर्व को लेकर मटन और चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। 7 और 8 नवंबर को यानी 2 दिन
चिकन मटन नहीं मिलेगा, सभी दुकानें बंद रहेंगी। नगर पालिका ने इसके लिए बाकायदा मुनादी करवाकर जानकारी दी है। इधर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई थी। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लगभग 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी ऐसी चिंता करना डूब मरने वाली बात है। धर्मांतरण को लेकर उनकी सरकार बहुत कुछ कर सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।